क्या यही मेरी माँ है, मेरी बहन, मेरे अपने, जिन्हें मैं हमेशा अगर इंस्पेक्टर सचिन की बात सच है तो ये लड़की यहाँ झूठ बोलकर क्यों रह रही थी? पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। आइए दीदी, ये आपका अपना घर है। किरण बेटी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, और तुम भी सुमन बेटी। लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि तुम लोग फ्रॉड नहीं हो। हमारे अपने हो, और अपनों से कैसी नाराजगी। ये आप कह रही हैं? आप क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरे साथ भी तो बुरा बर्ताव हुआ है। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि ये सब नसीब का खेल है। इसीलिए अब मैं पिछली बातें भूल के मेरे परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आप सब भी मेरे परिवार में शामिल हो। आइए दीदी, चलिए चलिए। मॉम, आपको ये हो क्या गया था? उस बुढ़िया को और उसकी बेटियों को आप... बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करती। शोभा दीदी तुम्हारी बड़ी मम्मी है, और अगर वो पागल हो गई है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। आप बदल गई हो मॉम। अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप इतना बदल गई हैं? अरे भाई आलोक, मम्मी ने 15 दिनों तक माता रानी का जगराता कराया इस घर में। उसका कुछ तो असर होगा ना, क्यों मॉम? आलोक, शिशिर, पुष्पा ठीक कह रही है। भजन कीर्तन से घर में शांति का माहौल तो बन जाता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए कोशिश तो हमें ही करनी होगी, है ना? पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सोचा है, और फिर मेरी समझ में आया कि अगर उस शांति को बनाए रखना है तो हमें पिछली बातों को भूलना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सारे प्यार से मिलजुल के रहें। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। आप जानती हैं पापा के पास सिर्फ आप हैं जिसकी बात पर मैं यकीन कर सकती हूँ।
मामा आप ठीक क्यों नहीं होती? पापा तो रहे नहीं और आप जैसे मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। और वो सुमन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं अपना अगला कदम उठा सकती हूँ ना। अपने पापा के असली हत्यारों को ढूंढना और उन्हें सजा दिलाना अब मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। मम्मा आप सुन रही है ना मम्मा? मम्मा प्लीज रिएक्ट, प्लीज रिएक्ट। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना सुमन कि तुम पर यकीन करके मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन तुम्हें इतना यकीन था मेरी किस्मत पर? दरअसल मुझे अपने आप पर यकीन था सुमन। तारिक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे मेरी माँ मिल गई है, मेरी बहन मिल गई है, मेरा अपना घर मिल गया है और एक दोस्त भी। हाँ तारिक, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमसे मिलकर मैंने जाना है कि दोस्ती क्या होती है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं बस बस बस, अब तुम कहोगी थैंक्स और मैं कहूँगा नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज था। चलो थैंक्स भी हो गया, योर वेलकम भी हो गया। अब ये बताओ कि आगे लाइफ में क्या करना चाहती हो तुम? अब क्या, अपनी मम्मा और अपनी बहन के साथ एक सुकून की जिंदगी। तारिक, मैं भगवान को हमेशा कोसा करती थी कि उसने जिंदगी के नाम पर मुझे नर्क में डाल दिया है, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसने मेरा सब कुछ मुझे वापस दे दिया है। मुझे अपने लोग मिल गए हैं। जूस? या श्योर। पता है किरण, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देती हो। लेकिन तुम्हारा यही गुण कभी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। इस बात को हमेशा याद रखो। मैं याद रखूंगी। तुम भी लो। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? बैठिए। थैंक्स। Can I have some juice? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात की तहकीकात करने आए हैं? आप केस तो अब सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके बारे में जो मेरी पहली राय थी वो सच निकली, क्योंकि आपको पहली बार देखकर मेरे मन में आपके लिए एक अच्छी राय बनी थी। लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ वो आप सब जानती हैं। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो आप पर ही शक करता। It's absolutely okay. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी मजबूरियों से मजबूर थी और आप अपने फर्ज से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे आपसे क्या काम हो सकता है। मैं आपसे तेजवानी के बारे में जानना चाहता हूँ, सब कुछ। मैं जानता हूँ अब आप दोनों के बीच में वो वकील और क्लाइंट का रिश्ता तो रहा नहीं, लेकिन जब वो रिश्ता था तब आपने काफी कुछ जाना होगा उसके बारे में। मैं वही सब जानना चाहता हूँ। मैं आपको तेजवानी के बारे में क्या बता सकती हूँ? इनफैक्ट यू बीइंग द पुलिस यू नो बेटर। हाँ शायद, लेकिन शायद कुछ बारीकियां रही होंगी जो सिर्फ आपने नोटिस की। आखिर वो हमराज था आपका। हमराज नहीं, तेजवानी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर आहूजा, I mean, मेरी पापा की हत्या में। एग्जैक्टली। आपके पापा का केस सॉल्व करने के लिए मैं आपसे सब पूछ रहा हूँ। जितना मैं तेजवानी के बारे में जानती थी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं सोचो सुमन, दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। कभी कोई स्लिप ऑफ टंग हो तेजवानी से जो आज हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद करे। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बार मुझे धमकाते हुए तेजवानी के मुंह से ये निकल गया था कि इस साजिश में उसके साथ कोई और भी है। मेरा भी यही ख्याल था, वो अकेला नहीं होगा। देखो सुमन, अब हम सबको मिलकर तेजवानी को उसके साथी के साथ पकड़ना होगा।
वरना हम तुम्हारे पापा का केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अपनी दुश्मन कहूं या दीदी? सिर्फ सुमन का। उसके लिए भी मन नहीं माना। दिल और दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। अगर मैं इंस्पेक्टर सचिन की सारी बातें मान लेती हूँ तो तुम मेरी दीदी हो, लेकिन दिमाग फिर भी तुम पर शक कर रहा है, क्योंकि अगर तुम इस घर की असली बेटी थी तो अपने असली नाम से यहाँ क्यों नहीं रह रही थी? सुमन नहूजा को किरण नहूजा क्यों बनना पड़ा? प्रॉपर्टी का 50% हथियाने के लिए? हाँ, शायद यही बात है। यानी तुम ये मान रही हो कि तुम इस घर में गलत इरादे से रह रही थी? मैं यहाँ पर गलत इरादे से नहीं रह रही थी। मेरी कोई मजबूरियां थी। पता नहीं तुम समझ पाओगी भी या नहीं। तुम बता कर तो देखो। मेरी दुर्भाग्य की कहानी बचपन से शुरू हुई। जब एक आदमी ने अपनी बहन की गोद भरने के लिए मेरी मां की गोद सूनी कर दी। मैं बचपन से ही उसे अपना मामा समझती रही और वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती किरण। तुमने इतना सब कैसे सह लिया पता नहीं, लेकिन अब तुम ये सब भूल जाओ और आने वाले कल को देखो जो बहुत सुंदर है, जिसमें तुम अपने सारे दुख दर्द भुला दोगी। बैठिए, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। बोलिए, क्यों मिलना था मुझसे? आपने कहा था कि आप पापा के कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकूं। आपसे ज्यादा मदद की उम्मीद मुझे इनसे, क्योंकि जिस आदमी पर मुझे शक है, तेजवानी, उसके साथ इनका वास्ता सबसे ज्यादा पड़ा है। लेकिन शायद इससे आपको कुछ मदद मिल सके। क्या है इसमें? पापा की अस्थियों के अवशेष हैं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उस दिन इन्हें अस्थि कलश से चुरा लिया। सोचा जब ये अस्थियां ये सबूत दे सकती हैं कि दो लोगों के बीच कोई रिश्ता है, तो शायद यही अस्थियां अपने खूनी को भी पहचान ले। मैं भी इनको अपनी फॉरेंसिक लैब में भिजवाता हूँ और मुझे इनकी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं चाहती इसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले। माइंड इट, किसी को भी। यू हैव माई वर्ड्स मैम, चिंता मत कीजिए। कितनी होशियार हो तुम, इतनी दूर की कैसे सोच लेती हो? और अब तुम्हें भी होशियार बनना होगा दी। इस दुनिया में भोला भाला रहकर कुछ नहीं होता, और तुम्हें होशियार मैं बनाऊंगी।
वाह भाई वाह, आज तो बड़े पकवान बने हैं। आज होली है कि दिवाली? आज तो कुछ भी नहीं है। ओए मीना, कोई खास मेहमान आ रहा है? नहीं साहब जी। अच्छा। फूफा जी, हाँ। खास नहीं, खासम खास मेहमान। खासम खास? वो कौन भाई? आपको पता नहीं? नहीं। बुआ जी आ रही हैं। कहाँ आ रही है? कहाँ? अच्छा, तो तू मेरा बुद्धू बना रही थी, हैं? वो नहीं आती अभी 15 दिन और, मेरी ऐश है। चल रोटी खा। बहुत भूख लगी है। ओ यार मेरे को भी लगी है। शिशिर, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए रुक जा। गेस्ट ऑफ ऑनर? कौन आने वाला है? अरे शोभा दीदी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट भर गया हमारा, नहीं खाना है हमें। सोनल, सुना नहीं मैंने क्या कहा? भैया वो सोनल, आज ये सूरज की तरफ से निकला है भाई। वो ये भरजाई तो तड़ा तड़ गिरगिट की तरह रंग बदल रही है आज। चक्कर क्या है पता नहीं, पर एक बात तो पक्की है, मलका भरजाई का कोई भी चक्कर किसी की भलाई के लिए नहीं हो सकता। हाँ, वो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर आ गए जी। हाँ, आइए। इन लोगों को क्या है? वो छोड़ो तुम। आइए दीदी, आइए, आप बैठ जाइए। बैठे, संभाल के। शुरू कर। मीना, पहले वहां सर्व करो। ठीक है। क्या हुआ मम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? रुकिए। खाना बहुत अच्छा बना है। अरे डेजर्ट तो इससे भी अच्छा बना है। मीना, जरा डेजर्ट लेके आना तो। ठंडी हवा काली घटा छाई गई रे, सारे भरे गीत गाही गयो रे।
मीना, आज मैं सर्व करती हूँ, ओके? आपके लिए बड़ी लगनी चाहिए। पापा जी आपके लिए। ओह थैंक यू जी। आपके लिए डबल। आइए मैडम जी, देखिए मैंने बिस्तर लगा दिया माँ जी के लिए, आप माँ जी को सुला दीजिए। नहीं मीना, तुम जाओ मम्मा को थोड़ा गार्डन में टहला कर लाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर खाने के बाद ये टहला करेंगी तो नींद की गोली लेकर सोना नहीं पड़ेगा। जाइए मम्मा, आप मीना के साथ टहल कर आइए। आइए। बैठो। सारी प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। सबका बर्ताव हमारी तरफ कितना अच्छा हो गया है ना? लेकिन बिजनेस की प्रॉब्लम तो अब भी सॉल्व नहीं हुई है। खैर, यू डोंट वरी, मेरा MBA किस दिन काम आएगा? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सचिन। कह रहे थे? कह रहा था पापा की चिता के राख के टेस्ट से पता चला है कि उसमें जहर का अंश मौजूद है। क्या? पापा की डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। आपकी बेटी है। मम्मा किरण हो गई। मम्मा क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसे वाला नहीं। मम्मा, मम्मा रिलैक्स।
सबको मार डालती यार। पुष्पा क्या हुआ? पुष्पा क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? पता नहीं क्या भैया? क्या हुआ अभी? पुष्पा क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया, बस यूं ही रोए जा रही, कुछ बता भी नहीं रही है। पुष्पा बता तो सही क्या हुआ। क्या आपके पेट में दर्द है? पुष्पा तू नहीं बताएगी तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अब मम्मी, जब से इसने बड़ी मम्मी जी को पागलपन के दौरे पड़ते देखा ना, तब से ही हाल है इसका। पता नहीं क्यों डर रही है उनसे। अच्छा, हम डरे नहीं तो क्या करें? उस पागल औरत ने आज घर का सामान फेंका, कल हमें भी मारेगी। देखिए जी, हमें आप लोगों की फिक्र नहीं है, हमें खुद की भी फिक्र नहीं है, पर हमें हमारे होने वाले बच्चे की तो फिक्र है ना। भाभी का डर बेबुनियाद नहीं है माँ। और उतारो आरती उस पागल औरत की। आपने इनवाइट किया है उस मुसीबत को इस घर में। शशि प्लीज, तुम खामखा पुष्पा को और मत डराओ यार। पुष्पा शांत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। देखो, बड़ी मम्मी जी को हम तुमसे दूर रखेंगे। हाँ छोड़िए जी, हमें नहीं लेना कोई रिस्क विस्क। हम कह देते हैं आप हमें आज के आज ही हमारे मायके छोड़ के आइए। हाँ, जब तक वो पागल औरत इस घर में रहेगी ना, तब तक हम अपने कदम इस घर में नहीं रखने वाले। अरे यार, कोई समझाओ प्लीज। पुष्पा हेलो। हेलो। जी, आपने इस वक्त कैसे फोन किया? जी? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे बात बन सकती है तो कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करूंगा। जी, मैं अच्छी तरह समझ गया आपके प्लान को। बस आप दुआ कीजिए कि इस बार आपके सितारे उनके सितारों से ज्यादा बुलंद हों। देखिए, तुम साइड पर जाओ, पता करो कि क्या हुआ है। मैं तुम बाद में बात करता हूँ। सर, ये पॉकेट मार है। बंद करे, सर बंद कर। पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम। मैं खुद आपके सामने हाजिर हूं। बताइए, आपके आदमी मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? देखिए, मैं तो अपने काम से दिल्ली गया हुआ था। लौटा तो पता लगा कि आपके डिपार्टमेंट के लोग मुझे पूछते हुए मेरे घर तक पहुंच गए थे। हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सेवा तो हम करने वाले थे आपकी, वो भी अच्छी तरह, लेकिन आप खुद ही यहां आ गए तो क्या सेवा करें? अगर आपके पास हमारे सारे सवालों के जवाब ना होते तो आप यहां थोड़ी ना आते, वो भी इतने शान से, जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। चांगला है। हाँ, तो मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर? हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। मैंने सुमन को किया नाउजा मान लिया क्योंकि उसके पास सारे ठोस सबूत थे कि वो अविनाश आहूजा की बेटी है।
इंस्पेक्टर बात कहूं, हम और आप इस बहस में अपना वक्त क्यों जाया करें, जब कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि सुमन भी अविनाश आहूजा और शोभा जाधव की सगी बेटी है। ऐसे इंस्पेक्टर साहब, मुझे अब इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। किरण और सुमन दोनों सगी बहनें हैं। अब वो चाहे तो मिलजुल कर अपने पापा की प्रॉपर्टी को एंजॉय करें या फिर आपस में झगड़े करें। वैसे वकील होने के नाते भाई हम तो चाहेंगे कि लोग झगड़ा करें और फिर आपकी सर्विस खरीदें। क्यों? इंस्पेक्टर साहब बड़ी पैनी निगाह रखते हैं आप भी। एनीवे, मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए। देखिए, मैंने आपको यहाँ तेजवानी से सावधान करने के लिए बुलाया है। उसका कोई फोन वोन तो नहीं है आपके पास? तेजवानी मुझे क्यों फोन करेगा? देखिए, वो कुछ भी कर सकता है, और अगर उसे ये पता लग गया कि आप हमारी हेल्प कर रही हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा। वो एक क्रिमिनल लॉयर है, वो समझ जाएगा कि हम आपसे उसके खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ खबरदार कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले उसे याद आ जाए कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता है और पुलिस उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। आप समझ रहे मेरी बात को? और हाँ, आप उस दिन जो अस्थियों के अवशेष दे के गई थी, उससे हमें काफी कुछ मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले हमने काफी कुछ पता लगा लिया है, जिसके आधार पर हम तेजवानी को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या पता चला है आपको? यही कि जिस जगह से हमें आपके पापा की डेड बॉडी मिली थी, उसके पास से हमें एक खून से सना कपड़ा मिला है, और अब हमारे पास सबूत है कि वो खून तेजवानी का ही है। जबकि उस दिन उसने कहा था कि उनकी मौत के वक्त वहां मौजूद नहीं था। उसका यही झूठ उसे फंसाने के लिए काफी होगा मैडम। हम कल ही अरेस्ट वारंट निकालकर उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये मामा को क्या हो गया है? मामा इस तरह वायलेंट? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्या हुआ? पापा की हत्या का राज तो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। पुलिस ने हमसे पहले कहा कि उनकी हत्या जहर देने से हो गई थी, और अब वो कह रही है कि उनकी हत्या एक एक्सीडेंट में हुई और तेजवानी भी वहां पर मौजूद था। क्या? यानी पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस को एक्सीडेंट की जगह से एक खून से सना कपड़ा मिला, और वो खून तेजवानी के खून से 100% मैच करता है। ओह गॉड, ये तेजवानी तो हर जगह मौजूद है। मम्मा कहाँ है? अपने कमरे में। तुम्हें हमेशा उनके साथ होना चाहिए किरण। तुम उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों बैठी हो? डोंट वरी, मैं मीना को उनके साथ छोड़कर आएंगे। चले?
मीना, मम्मा कहाँ है? यहीं पर थे अभी। क्या? यहीं पर थी तो कहाँ है? मैं उस कमरे में दिखती हूँ। हाँ। मीना, यहीं पर थी का क्या मतलब है? तुमसे 10 बार कहा है कि मम्मा पर नजर रखा करो। उस कमरे में भी नहीं है। गॉड, चलो वहां देखते हैं। मम्मा, बंद करिए, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो। मेरी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई मम्मा। डॉक्टर साहब, मम्मी सीढ़ी से गिर पड़ी, उनको चोट लगी, जल्दी आ जाइए। जी प्लीज रहने दीजिए। आप लोगों ने पहले बहुत हेल्प की हमारी। मम्मा पागल हो तो कितना मार दिया, अपनी बड़ी बहन से मार दिया, और उसने क्या हालत कर दी हमारी मम्मी जी की। उठाओ, 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 उठाओ। सिस्टर, मैंने सेडेटिव दे दिया है ताकि इन्हें दर्द महसूस ना हो। आप लोग ये दवा मंगा दीजिए। डॉक्टर साहब, परजय जी खतरे से तो बाहर है ना, मतलब कोई डर की बात तो नहीं है ना? ये कुछ घंटे के बाद ही कहा जा सकता है। दवाएं मैं ले आता हूँ। हाँ, ले आओ। शिशिर, परजय जी घबराना नहीं, मैं हूं। तो फिर क्या सोचा तुमने अपनी मम्मा के बारे में, या फिर कुछ भी नहीं सोचा? क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हारी मम्मा अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन तुमने उन्हें पागल खाने से घर लाने से पहले ये सब तो सोचा ही नहीं। आज उन्होंने जो हाल हमारी मम्मी जी का किया है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। फिर मेरा कहा मानो तो उन्हें वापस किसी मेंटल असाइलम में भेज दो, आज और अभी। सवाल ही नहीं उठता। इतने सालों बाद जाकर मेरी मम्मा को उनका घर वापस मिला है, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें वापस उस मेंटल असाइलम में भेज दूं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा मम्मा को अपनी नज़र में रखूंगी, और वो अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम एक पागल औरत की जिम्मेदारी लोगी? हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें भी तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। हम जानते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी पागल माँ के डर से इस घर से सारे लोग एक एक करके निकल जाएं, और फिर तुम माँ बेटी इस घर पर राज कर सको, यही ना? ठीक है, रहो तुम लोग इस घर में, लेकिन हम एक पागल औरत के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। हाँ।
क्या हुआ इन्हें? मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? इन्हें ऐसा दौरा हमेशा पड़ता है? नहीं, इनफैक्ट कभी नहीं। मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और असाइलम वालों ने भी नहीं बताया कि मम्मा इस तरह से वायलेंट हो जाती है। She is disturbed, she is not mad. मेरा शक यकीन में बदल गया है। हमारे और मम्मा के खिलाफ साजिश रची जा रही है। फिर से? जैसे ही मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी अब स्मूथली चलेगी, पता नहीं क्यों कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। क्या हुआ? किरण क्या हो रहा है? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। अभी अपनी जागती आंखों से वही पूर्वाभास देखा है कि कोई मलिक अवाम को मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपना ये सपना सच होने से पहले रोकना होगा। मैं जा रही हूँ। किरण रुक जाओ। मम्मा कुछ नहीं होगा। सारे सबूत खत्म। अब कोई मेरे खिलाफ क्या साबित करेगा? हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरे वीजा का इंतजाम हो गया? गुड, वेरी गुड। मैं अभी आता हूँ आपके पास अपने पेपर कलेक्ट करने के लिए। हाँ मैं यही कह रहा था कि जब हिंदुस्तान के बाहर जाना ही है तो कल के बजाय आज जाने में क्या बुराई है। ओके, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचता हूँ। बाय बाय। ये यहाँ किससे बातें कर रहा है? ओह गॉड, ये तो वही क्लब वाला हाथ है। बिल्कुल वही जो मैंने भयानक सपने में देखा था। मतलब वो सपना आज ही सच होगा। नहीं, मैं ये सपना सच नहीं होने दूंगी। मैं जाकर बचा लूंगी मलिक अवाम को, मैं उन्हें बचा लूंगी। थैंक गॉड आप सही सलामत हैं। मतलब क्या होना था इन्हें? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी मम्मी इनको फिर से दोबारा मार मुंह न दे। नहीं,
मम्मा यहाँ कहाँ आ सकती हैं? लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। मैंने देखा कि कोई डॉक्टर के भेष में हाथ में ग्लव पहनकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा। क्या सपना? तुमने एक सपना देखा और उसे सच मानकर यहाँ चली आई ये बताने के लिए कि कोई डॉक्टर आएगा और मेरी माँ को मार डालेगा? ये दिमागी बीमारी सिर्फ तुम्हारी माँ को ही नहीं है, थोड़ा बहुत असर तुम पर भी होने लगा है। सपना। देखिए मेरे सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, ये प्रेमोनिशंस हैं, यानी पूर्वाभास। कई बार मुझे बहुत पहले पता चल जाता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। देखिए फॉर गॉड सेक मेरा यकीन कीजिए, इनकी जान वाकई खतरे में है। खतरा? ये क्या कह रही? कुछ नहीं मॉम, ये खामखा हमें डरा रही है। ठीक है, आपका सपना हमने सुन लिया, अब आप जाइए प्लीज प्लीज। डोंट वरी, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। इन्हें कुछ ऊपरी चोटें आई थी, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। ओके, थैंक यू जी। यार कमाल है, ये लड़की क्या कह रही थी? हैं? कोई डॉक्टर आएगा ग्लव्स डाल के और पता नहीं क्या क्या। और यार ये देख, डॉक्टर सारा दिन बेचारे सेवा करते हैं मरीजों की। अगर इनको ये पता लग जाए कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है तो कितना बुरा लगेगा उनको। क्यों परजाई जी? ये लो। अनवर, ये फाइल नहीं है। एक मिनट। हेलो, हाँ किरण बोलो। ये देर रात गए फोन किया तुमने? आई एम वेरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नो माइंड, मैं अब तक थाने में बैठा हुआ हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको अपने प्रेमोनिशंस के बारे में बताया था ना? हाँ बताया तो था, तो कुछ नया देखा तुमने? जी हाँ, इस बार मैंने देखा कि कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर का भेष में ग्लव्स पहनकर मल्लिका मॉम की जान लेने की कोशिश कर रहा है। दस्ताने वाला आदमी? अब गट फीलिंग किरण, ये दस्ताने वाला जरूर तेजवानी का ही साथी है। अब सबसे पहले हमें इसका ही पता लगाना होगा, और अगर इसका एक बार पता लग गया तो फिर। उसका पता चल गया है। कहाँ है वो? बताओ, हम अभी आके उसे गिरफ्तार करते हैं। वो इसी हॉस्पिटल की कार पार्किंग में है। मैंने अभी उसे बात करते हुए देखा। इनफैक्ट वो काफी सस्पिशियस ढंग से बात कर रहे थे। तुम इस वक्त किसी हॉस्पिटल में हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मल्लिका मॉम की हालत ठीक नहीं है। वो यही नायर हॉस्पिटल में एडमिटेड है। आप आ रहे हैं यहाँ? नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। अनवर, तुम बैठो। किरण, तेजवानी ये नहीं जानता कि तुमने उसे उस दस्ताने वाले से बात करते हुए देख लिया है, और मैं चाहता हूं कि ये बात तुम उसे बताओ। लो उसे बता दो कि पुलिस उसके साथी को पहचान गई है। लेकिन घंटी बज रही है, मैं बात करूं। हेलो, कौन? किरण, आपको एक मैसेज देना है, पुलिस का मैसेज। मेरे लिए पुलिस का मैसेज? हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। पुलिस ये जान गई है कि आप हॉस्पिटल की कार पार्किंग में किससे बात कर रहे थे। किससे बात कर रहा था? वही सारे कारनामों में आपका साथी, दस्ताने वाला हाथ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ आपके सिग्नल कट रहे। हेलो हेलो हेलो, हाँ
आपके सिग्नल कट रहे। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। लेकिन मुझे आपकी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब कानून की कोई भी धारा आपको बचा नहीं सकती। एक बार आपका साथी हाथ आ जाए फिर आपकी ही बारी है। हेलो। किसी बात है, किरण क्यों कह रही थी मुझसे? पुलिस का मैसेज किरण क्यों दे रही थी मुझे? गुड जॉब किरण, तूने बहुत अच्छा कंफ्यूज किया उस वकील के बच्चे को। अब वो परेशान होगा और अपने साथी के साथ कांटेक्ट करेगा जो इस मौसम में भी दस्ताने पहनता है। तो चलिए ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अभी जाकर उसे। किरण, हमारा ऐसा ही कदम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं बस अरेस्ट वारंट ले आऊं, फिर हम भी चलते हैं। पर वो तभी काम आएगा जब तेजवानी हमारे हाथ आए। पर अगर वो शहर से ही बाहर भाग गया तो एक मिनट, अरे कदम, उस पर नजर रखे हुए ना तुम? गुड, चांगला है। हाँ हाँ, हम लोग अरेस्ट वारंट लेके आ रहे हैं और तुम जरा होशियारी से उसका पीछा करना। अगर वो तुम्हारी नजरों से आज उजल हो गया तो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। तो बी अलर्ट। हाँ, चलो। हेलो। हाँ हेलो। नहीं, आपको वीजा के पेपर देने के लिए किसी और जगह पर आना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम आपके लिए है, क्योंकि पार्किंग में पुलिस ने आपको मेरे साथ देख लिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हिफाजत खुद करें और मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। जी हाँ, तो बोलिए आप मुझे कहाँ मिल रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि मुझे आज इंडिया से बाहर निकलना होगा। जी ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। ओके।